हेलो एवरीवन, नमस्कार। हिंदी इंग्लिश कैसे सीखें यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का मैं कादिर सर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में इस क्लास में आपको क्या सिखाऊंगा, तो आज की क्लास में आपको मात्रा से रिलेटेड बहुत सारे शब्दों को इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे पढ़ेंगे, एक एक चीज को आपको मैं सिखाऊंगा। तो ये क्लास आपके लिए बहुत खास होने वाला है। आइए दोस्तों, इस क्लास को बिना किसी देरी करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग मस्त स्वस्थ एकदम झकास होंगे। इस क्लास को आप लास्ट तक देखिए। मैं आपको एक एक चीजों को, मात्राओं को सिखाते हुए एग्जाम्पल के तौर पे ले चलता हूं, बताते हुए। चलो, यहाँ पे जैसे आप देखो दोस्तों, लिखा है आपका यहाँ पे ई यानी बड़ी ई, और ये बड़ी ई की मात्रा हो गई, ये बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश हो गई। और यहाँ पे शब्द जो है दोस्तों, बड़ी ई की मात्रा रिलेटेड बहुत सारे शब्द हैं। इसको आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे आप देखोगे तो यहाँ पे द है, तो द का यहाँ पे डी हो गया। बड़ी ई की मात्रा का यहाँ पे इंग्लिश डबल ई होता है, तो डबल ई हो गया। प है दोस्तों, तो प का यहाँ पे पी होगा, लेकिन ए कहाँ से आया? तो ए दोस्तों कहाँ से आया? आप जानते हैं क से ज्ञ तक जितना भी व्यंजन अक्षर होता है, सभी अक्षरों में अ का ध्वनि इंक्लूड रहता है, मिला रहता है। इसीलिए दोस्तों इस प में अ का ध्वनि मिला है, इसीलिए यहाँ पे दोस्तों ए का प्रयोग हुआ है। और लास्ट में यहाँ पे ये भी तो दोस्तों अकेला अक्षर है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। जैसे प में मात्रा नहीं है कोई भी, लेकिन यहाँ पे ए लगा है, तो यहाँ पे भी लग सकता था, लेकिन क्यों नहीं लगा यहाँ पे ए? इसलिए नहीं लगा क्योंकि दोस्तों हम दीपक को पढ़ेंगे तो हमारा जो है ना उच्चारण दोस्तों प पे जा करके दोस्तों दीपक क पे जा करके सीमित हो जाएगा, रुक जाएगा, वहां पे अ का ध्वनि का साउंड बिल्कुल नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पे लास्ट में अ का ध्वनि नहीं आया है, इसीलिए ए का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी ई है, बड़ी ई की मात्रा हो गई ये, और बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश जैसे दीवार लिखा है, तो यहाँ पे द के लिए डी हो गया। और दोस्तों बड़ी ई की मात्रा का इंग्लिश डबल ई, फिर यहाँ पे व से यानी वो का इंग्लिश भी, और आ की मात्रा का इंग्लिश ए, और एल से ल दीवाल हो गया। फिर यहाँ पे देखो दोस्तों आपका क्या है? कीमत है, तो यहाँ पे क का इंग्लिश के हो गया, बड़ी की मात्रा का इंग्लिश डबल ई हो गया, म का इंग्लिश एम हो गया। उसके बाद से दोस्तों म में अ का ध्वनि है, तो अ के ध्वनि के लिए और त के लिए दोस्तों टी हो गया। कीमत। कैसे आपको दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं? दिक्कत हो रहा है आपको? नहीं हो रहा? तो एक एक चीजों को समझना पड़ता है इंग्लिश लिखने पढ़ने के लिए। जैसे यहाँ पे देखो जीवन है ना, तो यहाँ पे ज का हो गया जी, फिर बड़ी की मात्रा का इंग्लिश हो गया डबल ई, व का हो गया भी, और व में दोस्तों अ का ध्वनि है ए, और एन से न जीवन। एक एक चीज आपको समझ में आएगा। मैं केवल दोस्तों इसको आपको बता रहा हूं कैसे दोस्तों मात्रा यहाँ पे प्रयोग हुआ है। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज आपको समझ में आएगा जब इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखोगे तो। चलो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा आ है, और ये आ की दोस्तों मात्रा है, और आ की मात्रा का इंग्लिश क्या होता है? ए होता है। यहाँ पे छोटी ई की मात्रा ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश हम लोग आई लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो बड़ी ई है, बड़ी ई की साउंड ऐसे, मात्रा ऐसे, और इसका इंग्लिश डबल ई भी होता है, आई भी होता है। कहाँ पे प्रयोग करना है? आई डबल ई, दोनों आपको सिखाएंगे। लास्ट तक इस वीडियो में बने रहो ना। बड़ा छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा ऐसे, और इसका इंग्लिश यहाँ पे बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे, और इसका इंग्लिश डबल ओ भी होता है, और यू भी होता है। कहाँ पे प्रयोग करना है? यू और डबल ओ, सभी चीज आप लोग सीख पाएंगे, बस ध्यान से देखिए। यहाँ पे देखिए आ की मात्रा है, और इसमें क्या है? आ की मात्रा है, तो यहाँ पे सागर हो गया। तो यहाँ पे देखो ए का प्रयोग हम इस मात्रा के लिए करेंगे ना। जैसे यहाँ पे सौ का इंग्लिश एस हो गया, आ की मात्रा का इंग्लिश यहाँ पे आ की मात्रा का इंग्लिश ए हो गया, गौ का इंग्लिश जी हो गया। क्या दोस्तों? गौ का इंग्लिश जी हो गया, और दोस्तों ए से अ के ध्वनि, आर से र, सागर हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो छोटी ई है, यानी छोटी ई की मात्रा है दोस्तों, इसका मात्रा ये वाला है, और इसका इंग्लिश क्या होता है? आई होता है। जैसे यहाँ पे देखो क है, तो क का यहाँ पे हम के लिखेंगे, और छोटी ई की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखा जाएगा? आई लिखा जाएगा। सौ है, तो यहाँ पे एस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से इसमें अ का ध्वनि होगा, तो यहाँ पे ए लिख दो, न का इंग्लिश एन लिख दो। किशन हो गया। कहीं से दिक्कत हो रहा है? नहीं हो रहा है दोस्तों। चलो यहाँ पे देखो बड़ी ई है दोस्तों, ये मात्रा, ठीक है, बड़ी ई का, और इसका इंग्लिश डबल ई होता है, आई होता है।
कब दोस्तों आप डबल ई लिखोगे, कब आई लिखोगे। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, किसी भी शब्द में, किसी भी अक्षर में अगर आपको बड़ी ई की मात्रा लगा हुआ मिले, आप दिखें, आप मतलब दिख जाए आपको, तो आप लोग वहां पे कैसे मालूम करोगे कि डबल ई लिखा जाए या आई लिखा जाए। तो मैं एक चीज बताऊंगा, एक स्टेप आप ध्यान रखना, जहां पे बड़ी ई की मात्रा लगा रहे, उच्चारण अगर दोस्तों खींच करके आओ, खिंचाव हो उसमें, तो आप डबल ई का प्रयोग कर सकते हो। अब मालूम कैसे चलेगा खिंचाव है कि नहीं है, अब शब्द को पढ़ोगे तब आपको खुद मालूम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो दीपक लिखा है, दीपक, दीपक, खींच हो रहा है दोस्तों, खिंचाव हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, डी लिखेंगे। बड़ी की मात्रा का इंग्लिश क्या लिखेंगे, डबल ई लिखेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों देखो, पी ए से प लिखेंगे, के से क लिखेंगे, दीपक हो गया। यहाँ पे हमको मालूम चल गया कि बड़ी की मात्रा जो है खिंचाव में है, यानी खींच करके आ रहा है ध्वनि, इसीलिए यहाँ पे डबल ई लगा दिए। वहीं दोस्तों अगर मान लो यहाँ पे ऐसे रहता, जैसे मैं बता देता हूं, जैसे यहाँ पे लिखा हमने क, फिर दोस्तों यहाँ पे बड़ी की मात्रा करी, उसके बाद से यहाँ पे न, करीन। तो यहाँ पे लिखेंगे के ए से क, आर आई से री, एन से न। अब क्यों, ऐसा क्यों भाई। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा का, द में बड़ी की मात्रा र, तो के ए से का, डी आई से दी, आर से र। सिंपल उच्चारण है ना भाई, इसीलिए यहाँ पे बड़ी की मात्रा है तो क्या हो गया, आई से हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जहाँ पे उच्चारण कम होगा, खिंचाव नहीं होगा, वहां पे हम आई का प्रयोग कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो आप अय है, अय की मात्रा डबल एकले में होता है भाई लोग। औ की मात्रा ऐसे होला। नौ यानी अंग की मात्रा हो गया, नौ का उच्चारण आता है तब हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं। यह आपका री हो गया, री की मात्रा का जो चिन्ह होता है ऐसे होता है, और इसका इंग्लिश आर आई होता है। यहाँ पे देख सकते हो वो जो मात्रा अभी आप देखे हो, आई की मात्रा, औ की मात्रा, अंग की मात्रा, री की मात्रा, वो सब मात्रा ये सारे शब्दों में लगा हुआ है। अब इसको कैसे आप लिखोगे, बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे देखो क है तो यहाँ पे हम के लिख दिए, आई की मात्रा इस पे है तो ए और आई लिख दिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया है ना। फिर यहाँ पे ल है तो एल लिख दिए, आ की मात्रा है ए लिख दिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद से यहाँ पे सौ है तो यहाँ पे हम लोग एस लिख दिए, के ए आई एल ए एस एच, कैलाश हो गया। कितना सिंपल है बताओ तो। चलो यहाँ पे देखो रौनक है, रौनक कैसे लिखेंगे, आर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद से दोस्तों लिखेंगे हम लोग औ की मात्रा का इंग्लिश, यहाँ पे देखो आर के बगल में आ जाएगा ए और यू। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे नौ है, नौ का इंग्लिश एन होता है, और इसमें तो अ का ध्वनि लाजमी होगा ही होगा तो ए लगाते हैं। क का यहाँ पे के लिख दिए, आर ए यू एन ए के, रौनक हो गया। फिर यहाँ पे देखो रंजन है। अब देखो यहाँ पे इस पे जो बिंदी लगा है ये वाला बिंदी है, और ये वाला बिंदी का उच्चारण दो ठो में होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे कैसे, तो एक तो सबसे पहले आपका आधा न होगा, फिर दोस्तों म होगा। तो रंजन में जो बिंदी लगा है यहाँ पे उच्चारण क्या चीज में है, नौ में या म में। तो सिंपल बात है, नौ में है तो हम यहाँ पे क्या प्रयोग करेंगे, ए और एन। तो आपको यही चीज तो लिख देना है, र का पहले इंग्लिश आर लिखते हैं, फिर यहाँ पे बिंदी का उच्चारण नौ में है, ए और एन लिखते हैं। फिर यहाँ पे ज है तो जे लिखते हैं, उसके बाद से इसमें अ का ध्वनि होगा, है ना, तो यहाँ पे हम ए लिखेंगे, फिर यहाँ पे एन लिखेंगे, आर ए एन जे ए एन, रंजन। अब यहाँ पे देखो आपका ये री हो गई, री की मात्रा, और ये मात्रा किसी भी अक्षर में रहे उस अक्षर का इंग्लिश लिख करके आर आई पेस्ट कर देंगे, लिख देंगे। जैसे देखो यहाँ पे री है तो यहाँ पे हम आर आई लिख देते हैं, मात्रा का प्रयोग यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो स्वर अक्षर आप देख रहे हैं इसका भी तो इंग्लिश यही होता है ना। चलो तो यहाँ पे आर आई एस एच आई लिख दिए। अब यहाँ पे देखो छोटी की मात्रा है तो आई ही ना लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलो ये सारी चीज आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, मैं आपको केवल प्रैक्टिस अभ्यास करा रहा हूं दोस्तों कि आप लोग सीख पाओ, ठीक है, मात्राओं को कैसे इंग्लिश में लिखा जाता है, बैठाया जाता है, एक एक चीज। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों आपके सामने यहाँ पे बड़ी ई, छोटा ऊ, री, नौ है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे देखो बड़ी की मात्रा के लिए जैसे दीपक है तो यहाँ पे सिंपल बात है डी डबल ई पी ए, फिर यहाँ पे के लिखेंगे, दीपक हो जाएगा, है ना, जैसे मैंने अभी उच्चारण में मतलब बताया है, पीछे जस्ट पीछे बताया इसके, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका ऊ है और ऊ की मात्रा है, जैसे यहाँ पे ऊ की मात्रा का इंग्लिश क्या होगा, यू होगा। तो यहाँ पे क है तो यहाँ पे के लिखेंगे, सिंपल बात है। ऊ है यानी ऊ की मात्रा है तो यू बैठाएंगे, म है तो एम बैठाएंगे, आ की मात्रा है ए लिखेंगे, आर से र, कुमार हो गया, है ना।
चलो यहाँ पे देखो आपका ये री है और री की मात्रा है, जैसे यहाँ पे देखो क में री की मात्रा है तो यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, के लिखेंगे, और री की मात्रा का इंग्लिश क्या है, आर आई है, तो यहाँ पे आर आई लिख देंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों ऐसे कृष्णा होता है, जैसे क्री आधा सौ, उसके बाद से दोस्तों ड़ा, कृष्णा ऐसे होता है तो आधा सौ के लिए एस और एच लिखेंगे, और अड़ा के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, कृष्णा हो गया, है ना। चलो यहाँ पे आगे बढ़ो। 9 में उच्चारण जब इस बिंदी का होगा तो हम लोग ए एन लिखते हैं, जैसे यहाँ पे शंकर लिखा गया, ठीक है, शंकर, शंकर, तो एस एच ए एन से दोस्तों सन, क है तो के ए से क, आर से र, शंकर हो गया। समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपको पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप जैसे क्लिक करोगे मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे, आपको ये सभी पीडीएफ मिल जाएगा वहां से, ठीक है। आप देख करके एक बार खुद से भी रिवाइज कर लो ना, मतलब कर लोगे, है ना। चलो दोस्तों यहाँ पे देखो आपका ये ऊ है, मतलब ये सभी क्या है दोस्तों, ऊ है ना, और ये सब क्या है, छोटा ऊ की मात्रा का सिंबल चिन्ह है ना। देखो इसको कैसे आप लिखोगे, जैसे यहाँ पे देखो ये सभी मात्रा का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है, जैसे यहाँ पे क है तो के आ गया, क के लिए के आ गया, ऊ की मात्रा के लिए यू आ गया, म के लिए एम आ गया, आ की मात्रा के लिए ए आ गया, र के लिए दोस्तों आर आ गया, तो आपका यहाँ से बन गया कुमार, है ना। चलो यहाँ पे देखो सूरज है तो यहाँ पे सौ का दोस्तों क्या आ गया, एस आ गया, ऊ की मात्रा का क्या आ गया, यू आ गया, र का क्या हो गया, आर हो गया, और र में दोस्तों अ का ध्वनि होगा तो यहाँ पे ए आ गया, ज का दोस्तों जे हो गया, तो आपका यहाँ से निकल गया सूरज। अब यहाँ पे देखो तुलना, तुलना है तो त का दोस्तों क्या हो गया, टी हो गया, ऊ की मात्रा का क्या हो गया, यू हो गया, ल का क्या हो गया, एल हो गया, अब इसमें अ का ध्वनि होगा, ए हो गया, न का क्या हो गया, आ की मात्रा, अ के ध्वनि के लिए यानी सॉरी दोस्तों आ की मात्रा के लिए ए, टी यू एल ए एन ए, तुलना हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे यू है और यहाँ पे सौ में ऊ की मात्रा लगा है तो यहाँ पे सौ का यहाँ पे एस, ऊ की मात्रा का यहाँ पे यू, उसके बाद से बी ए से ब, एच से ह, सुबह। चलो ऐसे करके आप लोग समझोगे तो आपको समझने में भी मतलब आसानी होगी, सहूलियत होगी। अब यहाँ पे देखो ये सभी शब्द हैं, जैसे कैलाश, रौनक, रंजन, ऋषि, ये सब जो है ना बहुत आसान है, ठीक है, आप लोग खुद से भी इसको रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो मैंने दोस्तों प्रयास ये किया था कि आज के इस वीडियो के मदद से, आज के इस क्लास की मदद से आप सभी को जो है ना मात्राएं कैसे होंगी, कैसे आप ये सभी मात्रा जब लगेगा तो कैसे उच्चारण होगा, कैसे आप एक एक चीजों को आप एक एक जगह पे कैसे आप मतलब बैठा करके इंग्लिश लिखना सीख पाते हो, प्रैक्टिस कर पाते हो, अभ्यास कर पाते हो, इस प्रकार से आप सीखोगे तो आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगी। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों हाइप दे देना, ठीक है। और दोस्तों आपको ये पीडीएफ चाहिए तो कैसे लोगे, तो आप इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाना, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे आप क्लिक करना, मेरे साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो आपको वहां से ये सभी पीडीएफ जो है ना बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं, कहीं से भी दिक्कत नहीं होता है। आप दोस्तों चाहो तो यहाँ से खुद से स्कैनर भी कर सकते हो, स्कैन यहाँ से आपका निकल जाएगा, रिफ्रेश हो रहा है, ठीक है, यहाँ से आप देख करके खुद से भी मतलब रिफ्रेश कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार लेना और जो स्कैनर यहाँ पे निकला है आप इसको मतलब जो है ना अपने मोबाइल में क्या करना कि स्कैन वाला ऊपर होता है, ऊपर वाला बार में, ठीक है, ऐसे करना और स्कैन कर लेना, ठीक है, जैसे किया जाता है। जिसको मालूम होगा वो कर लेना, नहीं है तो दोस्तों आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे ज्वाइन हो सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होता है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, लिंक पे क्लिक करके सिंपल बात है आप लोग ज्वाइन हो जाना। जब ज्वाइन हो जाओगे तो आपको ये सभी क्लास का पीडीएफ आसानी से, बहुत आसानी से प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आप देख करके एक बार खुद से भी रिवाइज कर सकते हो, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो को, आज के इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ तक क्लास को देखने के लिए, सीखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत दोस्तों, दिल से बहुत बहुत दोस्तों धन्यवाद।